नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भगवा ताज महल की जिद। ताजमहल प्रेम का प्रतीक और विश्व की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार, लेकिन वाह ताज पर आजकल विवाद गहराया हुआ है। विवाद है अयोध्या के महंत परमहंस दास को ताजमहल में नो एंट्री का। दरअसल करीब सप्ताह भर पहले ताज में एंट्री नहीं मिलने के बाद परमहंसाचार्य ने 5 मई को ताजमहल पर धर्म संसद का आह्वान किया है। ताजमहल में जलाभिषेक की जिद पर अड़े अयोध्या के छावनी तपस्वी अखाड़े के जगत गुरु परमहंसाचार्य को पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें कहां ले गई इसकी जानकारी नहीं है। जगत गुरु परमहंसाचार्य मंगलवार को फिर आगरा पहुंचे थे। उन्होंने भगवा पहनकर अकेले ताजमहल में जाने की जिद की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस ने उनको गाड़ी में बिठाया और ताजमहल ले जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में महंत निर्मल गिरी समेत तमाम संतों ने घेर लिया। उन्हें भी गाड़ी में बिठाया गया और एडीएम प्रोटोकॉल ने प्रतापपुरा पर रवि दुबे को गाड़ी से उतार दिया और परमहंसाचार्य को लेकर चले गए। अब संतों का कहना है कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर कहां ले गई ये नहीं पता। इससे पहले ताजमहल जाते वक्त परमहंसाचार्य ने इसे भगवा का अपमान बताया। परमहंसाचार्य ने कहा कि अक्षय तृतीया से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत होगी। उन्होंने तेजो महालय का भूमि पूजन और शुद्धिकरण करने का भी दावा किया है और इसके लिए उन्होंने पूर्वी गेट से भगवा और ब्रह्मदंड के साथ प्रवेश करने की बात कही थी। इससे पहले भी परमहंसाचार्य ने भगवा कपड़ों की वजह से ताजमहल में प्रवेश नहीं दिए जाने का आरोप लगाया था। जगत गुरु ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए वो हर संघर्ष को तैयार हैं। लोगों को ताजमहल का गलत इतिहास बताया गया है। इसके बाद आगरा में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया था और कई लोग साधु बनकर ताजमहल पहुंचे थे। देखिए, एक ऐसी विरासत है जो जिस चीज के लिए जानी जाती है और खूबसूरत इमारतों में शुमार, और मुझे लगता है एक अच्छे रिकॉर्ड में है। लोग आते हैं, देखते हैं, और जिसकी याद में बना, जिस लिए भी बनाया गया, मुझे लगता है बहुत बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं ताजमहल को लेकर, वाह ताज पर भी यदि विवाद होने लगेगा तो बहुत दुखद है। दुखद इसलिए है कि कभी कल्पना नहीं की थी कि ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपका हित है, आपका व्यक्तिगत मत है, आपको जो बनाना है बनाइए, लेकिन इसको लेकर सियासत और राजनीति ना हो, क्योंकि ये एक इमारत है, ये एक धरोहर है। मुझे लगता है जिसके साथ तो कम से कम ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो रही हैं। क्या है इसके पीछे, क्यों रोका, रोका तो क्यों रोका, क्या कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल बना है कि आप इन चीजों के साथ नहीं जा सकते या भगवा में नहीं जा सकते? ये मुझे लगता है एक चर्चा का विषय है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि एक बार तो मुझे भगवा पहनने के कारण रोका गया था, तो दोबारा एएसआई चीफ ने हमसे क्षमा मांग के इन्वाइट किया। आज बुला करके भी अगर रोक रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार भगवा का अपमान हो रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही दोष है कि मैं भगवा पहना हूँ, इसलिए रोका जा रहा है। तमाम आज जा करके लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आज तमाम टोपी वाले जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, लेकिन भगवा पहना हूँ इसलिए मुझे रोका जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं जो भी जिम्मेवार लोग हैं कि ऐसा न करें, नहीं तो अगर लगातार बुला करके अगर भगवा का अपमान करेंगे तो पूरा देश खड़ा होगा। तो आखिरकार क्यों विवाद गरमाया है, कौन सही है, कौन गलत है, और क्या इस तरह की जो सियासत राजनीति है और जो प्रतिक्रिया हैं वो सही हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अमरेंद्र निषाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आकाश जी आपसे करना चाहती हूँ। बहुत सीधा और सटीक सा सवाल है कि परमहंसाचार्य जी जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं और जो वो करना चाह रहे हैं वहां जाकर, क्या वो वाकई आज के वक्त में, अभी की वर्तमान स्थिति में ठीक है? एक बात यह है कि भगवा पहन के नहीं जाने दिया, लेकिन चर्चा ये भी है कि हाथ में वो जो प्रतीक लिए हुए हैं उस वजह से उनको रोका गया। सिर्फ भगवा का विरोध नहीं था। ये खबरें हैं जो मैं आपको बता रही हूं। अब उसके बाद जो वो कह रहे हैं कि वहां जाना था, शुद्धिकरण करना था और एक अखंड भारत की शुरुआत होनी थी और वहां पर तमाम चीजें और जो उन्होंने करने की बात कही है, क्या ये उचित है? वहां जलाभिषेक करना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो बात आई है कि उनको रोका क्यों गया, भगवा पहनने की वजह से या
और कुछ और कारण था, तो ये तो ताजमहल प्रशासन के लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन ये चीज नहीं हो सकती कि भगवा कलर की वजह से किसी को रोका गया होगा। हाँ। कुछ और कारण रहे होंगे, ये बेहतर वहाँ के लोग बता सकते हैं। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था, मैं उस पर आना चाहूंगा कि इस प्रकार का, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि इस प्रकार का विवाद खास करके संत और महंत लोगों को नहीं खड़ा करना चाहिए। ताजमहल भारत की एक धरोहर है और पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं उसको, उस खूबसूरती को देखने के लिए। और उत्तर प्रदेश में एक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है ताजमहल के नाते आगरा। तो इस प्रकार का विवाद करने का मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि आप अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें निकलती जाएंगी। और ये जिन महंत जी की आप बात कर रही हैं, इन महंत जी का अभी 2-4 महीना पहले भी एक बयान आया था कुछ कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो वो जल समाधि ले लेंगे। तो उन्होंने जल समाधि तो ली नहीं। मुझे लगता है कि इनको पॉपुलैरिटी का या जो भी अपना व्यक्तिगत हो, उनको नेता बनना हो या जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं प्रेरित लगते हैं। लेकिन इस प्रकार का विवाद किसी को भी नहीं क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। और संत महंत लोगों को तो एकदम नहीं करना चाहिए। उन्हें तो समाज को, देश को, प्रदेश को दिशा और दशा दिखानी चाहिए कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। अब इस प्रकार के विवाद अगर खड़े करेंगे तो क्या इन चीजों का मतलब है? मैं तो पूरी तरीके से इस प्रकार की चीजों को मैं गलत मानता हूँ और खंडन करता हूँ इन सब चीजों का। ठीक है, अमरेंद्र जी, आप किस तरह से लेते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, ये बात आकाश जी भी कह रहे हैं, ये मैंने भी कहा था कि सिर्फ भगवा कपड़ों में है इसलिए रोक दिया गया। इस चीज़ को तो मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है, वहाँ सभी लोग जा सकते हैं। हाँ, अब यदि आप कुछ लिए हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी और एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि वो एक आम जगह नहीं है। वहाँ एक, मुझे लगता है पूरी विश्व की एक प्रसिद्ध धरोहरों में से एक है। तो वहाँ पर यदि कोई ऐसी चीज़ हुई है इसलिए रोका गया। दूसरी चीज़ ये जो आ रही है जिद उनकी कि मैं वहां जाके जलाभिषेक ही करूंगा और शुद्धिकरण ही करूंगा और पता नहीं हिंदू राष्ट्र, ये इस तरह का मैसेज क्या अभी वर्तमान स्थिति में क्या ठीक है? देखिए, अभी राजी कह रहे थे वहां कहीं किसी के पहनावे वेशभूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देश की धरोहर है ताजमहल। ताजमहल के अंदर सबके जाने की अनुमति है, लेकिन अगर देश की धरोहर को कोई क्षति पहुंचाना चाहे, कोई उन्माद फैलाना चाहे, कहीं के हमें जो लगता है कि ऐसे लोग महंत हैं, ये इनका जो काम है वो करना चाहिए। और किसी देश की धरोहर पर जाकर वहाँ एक बड़ा मुद्दा बनाना, चर्चित होना और चर्चा का विषय बनाने का कहीं न कहीं लोग काम कर रहे हैं, जो कि देश हित में नहीं है, कानूनन भी नहीं है और ऐसे भी सामाजिक तौर पर भी देश हित में नहीं है। काम देश हित में होना चाहिए। और रहा सवाल ये हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो भारतवर्ष जो है सभी जात धर्मों को लेकर चलने वाला, संविधान पे चलने वाला देश है। और किसी के जबरदस्ती करने से देश को हिंदू राष्ट्र या मुगल या मौलिक कोई राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। देश भारतवर्ष सभी धर्मों का समूह है, सभी लोग समान रूप से रहते हैं और जैसा चलता है सदियों से, हमें लगता है देश आगे भी चलता रहेगा। और ऐसे लोगों को कहीं न कहीं कानून के दायरे में भी रहना चाहिए। और भारतवर्ष बाबा साहब के दिए गए कानून से चल रहा है। बाबा साहब के दिए गए कानून का सबको सम्मान करना चाहिए। और इस तरह से अगर करते रहेंगे तो आज उन्होंने किया, कल को कोई और करेगा। आज ताजमहल है, कल को कोई लाल किला पहुंचेगा, कल को कहीं और जो देश की धरोहर है हर जगह पहुंच के लोग उन्माद फैलाने का और देश में माहौल बिगाड़ने का लोग काम करेंगे। कहीं न कहीं जिस देश का माहौल बिगड़ेगा, देश का माहौल आप देख रहे हैं लगातार कहीं न कहीं उस चीजों पे बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम देशों में देख रहे हैं आप लोग, विवाद होते रहते हैं। ऐसे मुद्दों से कुछ लोग हैं जो साजिश भी करते हैं। ठीक है जी प्रभात जी, आप किस तरह से लेते हैं इस चीज को? कुछ है इसके पीछे? परमहंसाचार्य कुछ और करना चाह रहे थे, कुछ और बताना चाह रहे थे, या पॉपुलैरिटी चाह रहे थे? मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि जो चीजें आई हैं वो बिल्कुल समझ से परे हैं कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद अब किस तरह की जिद पर बैठ गए? देखिए राकेश जी, मैं आपको बता दूं, जो ये स्वामी परमहंस जी हैं अयोध्या में, आपको याद होगा पिछले बार उन्होंने एक चैलेंज दिया था शासन प्रशासन को और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कि हम जल समाधि ले लेंगे। और पूरी पुलिस फोर्स और छावनी में तब्दील हो गया था। पूरे देश में इसका एक वातावरण एक अलग तरीके का कायम हुआ था। और जल समाधि उनको लेनी नहीं थी, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी और उनको अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए
वो इस तरीके का हर समय एक नाटक करते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में कानून से, संविधान से देश चलता है। संविधान के पहले पन्ने में लिखा है कि हम सभी भारतीय, मतलब सारे धर्म के लोग, सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सभी लोग संविधान को मानेंगे और संविधान से देश चलेगा। अब ताजमहल एक विश्व की एक धरोहर है जहाँ पे लाखों पर्यटक आते हैं, और आप अपना उद्दंड और भगवा, ये जो देश के अंदर भगवा को लेके और जो झंडे को लेके या अजान को लेके या जिस तरीके से हनुमान चालीसा को लेके सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ा जा रहा है, ये इस देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और आने वाले समय में इससे आंतरिक हमारी जो सुरक्षा है, आंतरिक जो स्थिति है, जो सामाजिक सौहार्द है, वो बिगड़ेगा। क्या जरूरत है आपको ताजमहल में जाके? देखिए, वहाँ ईएसआई का जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वे जो वो होता है, उनकी पूरी फोर्स रहती है, और वहाँ पे अभी तक ये नहीं तय हुआ है कि ये मस्जिद है या वहाँ कोई शिवलिंग है या कोई वहाँ पे ये मुमताज शाहजहां ने मुमताज की याद में एक ताजमहल को बनाया था। अब वहाँ कोई मकबरा नहीं है, वहाँ पे कोई मजार नहीं है, वहाँ पे कोई जो है शिवलिंग नहीं है। ये एक धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आपको क्या जरूरी है कि आप भगवा और उद्दंड पहन के जाएं? अगर आप ये काम करेंगे और लाखों साधु संत ताजमहल को जाइए, देखिए, प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, और जिसको पूरी दुनिया देखने में कोई आती है। अब बीच में ये चला जब योगी जी आए कि ताजमहल पे भी बुलडोजर चलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हर जगह बुलडोजर चलेगा और हर जगह अगर हमारे हिंदुओं के लाखों हमारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे कोई जलाभिषेक करने नहीं जाता है, आप वहां जाइए, उन मंदिरों में जाइए जलाभिषेक करने के लिए। ये कौन सी आपकी जिद है कि आप ताजमहल के अंदर वहां शिवलिंग है, वहां पे जो है हम जलाभिषेक करने जाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वहां मस्जिद, वहां नमाज पढ़ी जाती है तो ठीक है, नमाज को भी बंद कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ताजमहल को सिर्फ देखने के लिए विश्व धरोहर के रूप में, एक प्रेम के प्रतीक के रूप में ही वहां पे उस पे देखने के लोगों को याद देनी चाहिए। तो इस तरीके से भगवा कपड़े पहन के, उद्दंड लेके और ये सारी चीजें करके परमहंस जी जिस तरीके से जाने का वो अपनी जिद में अड़े थे, उनको उठा लिया गया है, और ऐसे लोगों को उठा लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से सामाजिक सौहार्द, देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान हो या हिंदुओं का हनुमान चालीसा हो या कोई भी चीज हो, उन्होंने परिंदे, जिसे कहावत है परिंदा पर नहीं मार पाएगा, पहले तो परिंदा पर मार चुका था, मस्जिद गिर चुकी थी, मस्जिद ढा दी गई थी, कोई दंगा नहीं हुआ 5 साल के कार्यकाल में। तो योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो पूरे दुनिया में एक प्रसिद्ध है। लेकिन इस तरीके के परमहंस जी जैसे लोग अगर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने काम करेंगे तो निश्चित तौर पे प्रदेश की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। आज ईद का दिन है, आज ईद मुबारक, हम लोग दिवाली मनाते हैं, वो लोग ईद मनाते हैं। तो आज सामाजिक सौहार्द की बात अगर हम लोग करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, तो वहां पे इस तरीके का चैलेंज करना, इस तरीके की जिद पे अड़ जाना, और वहां पे मैं नहीं समझता हूं कि ये एक प्रदेश के हित में है या देश के हित में है। और पुलिस ने जो काम किया अच्छा किया, इसको किसी भी सूरत में संतों को इसको एक कोई अपमान के रूप में नहीं देना चाहिए। ताजमहल है, ताजमहल आप देखने जाइए, जरूरी नहीं है कि आप उद्दंड और भगवा पहन के जाए, आप साधारण वेश पे आप जाइए और ताजमहल के दर्शन कीजिए। तो ये जो एक परंपरा स्वामी परमहंस जी बीच बीच में अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए करते रहते हैं, ये निश्चित तौर पे कभी कूद जाएंगे, कभी सरयू में समा जाएंगे, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। इससे हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनता है। और हिंदू राष्ट्र आप बनाने की बात कर रहे हैं, क्या हुआ नेपाल का हिंदू राष्ट्र नेपाल था, क्या हुआ? नेपाल टुकड़े टुकड़े विभाजित हो गया। तो जिस तरीके से भारत को अगर विभाजन की एक स्थिति में आप ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, फिर एक विभाजन कर देते। राज ठाकरे ने कल जिस तरीके की बातें कही कि यही मौका है, अब कल देखिएगा 4 मई है, वहां पे राज ठाकरे कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये जो हिंदुत्व की बात और ये जो सारी चीजें जिस तरीके से हो रही है इस देश के अंदर, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और सारे जो है एक मापदंड ऐसा होना चाहिए सभी के लिए, और सबको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, चाहे वो कम्युनिटी मुस्लिम हो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो।
बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आती हूँ। आकाश जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपसे है और वो ये है कि देखिए, उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सेंट्रल की बात करें, केंद्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे लगता है कि यदि हम आगरा को सिर्फ व्यक्तिगत लेके चलें या ताजमहल को लेके चलें तो भी यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है, प्रशासन की जिम्मेदारी इसलिए है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये कहाँ पर ये तमाम चीजें आ रही हैं, कहां से आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हिंदुत्व की बात से जोड़ा जाता है, धर्म की राजनीति से जोड़ा जाता है, ये कहा जाता है, हमेशा इसी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी को मापा गया, आंका गया है। अब ऐसे में यदि परमहंसाचार्य जो ये चीजें कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये पार्टी की छवि को भी खराब करेगा और पार्टी की जो एक विचारधारा है उस पे भी खराब करेगा यदि इनको उठा के आप सही जगह नहीं पहुंचाते हैं तो। क्योंकि ये लोग जो हैं ये ना सिर्फ सौहार्द बिगाड़ेंगे बल्कि ये लोग बोल करके कहीं, क्योंकि देखिए आप पर सवाल इसलिए ज्यादा उठेंगे क्योंकि आपकी सरकार है। यदि आप इनको नहीं उठाते हैं, इनको नहीं समझाते हैं तो भी आप पे सवाल खड़े होंगे। तो मुझे लगता है प्रशासन तो है ही, सरकार को बहुत गंभीरता से इन तमाम चीजों को लेकर, जो इस तरह के महंत हैं वो वाकई में अपने आप को अपमानित महसूस ना करें। लेकिन आप ये जिस तरह की चीजें ला रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, इसको आप ही लोगों को रोकना होगा। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो अभी आपने बात की धर्म की और हिंदुत्व की, तो निश्चित रूप से हिंदुत्व की और धर्म की, भारत की संस्कृति की बात करना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो या पूरे देश में हमारी केंद्र की सरकार चल रही है या अन्य प्रदेशों में भी जहाँ पे भी हमारी सरकारें हैं, हम चाहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। आपने देखा होगा अभी लाउड स्पीकर विवाद बहुत तेजी से चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, सबसे पहले हमने गोरक्षपीठ में जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे, हमने उनकी आवाज को कम किया और मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि लाउड स्पीकर की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो, वो कोई भी धर्म के लोग हों। उसमें ये भारत का संविधान सारे धर्मों के लोगों को अपनी स्वतंत्रता के साथ रहने की इजाजत देता है, सबको अपनी पूजा पद्धति में विश्वास रखने की और अपने तरीके से पूजा पाठ करने की इजाजत देता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहती है। लेकिन जिन महंत जी की बात आप कर रही हैं, जो भी आपने नाम बताया अयोध्या के, इनका ये कोई पहली बार नहीं है। अभी इसके पहले भी इन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं सरजू में डुबकी लगा दूंगा या मैं डूब जाऊंगा। तो क्यों नहीं डूबे? संत तो झूठ नहीं बोलता है। मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि इनको कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहने का चस्का होगा। या अभी कुछ दिन पहले मैं इनका एक वीडियो देख रहा था, इसमें ये कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं इस देश का, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा योगी जी का। तो ये इनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में किसी भी व्यक्ति को, वो कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी को भी कानून के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। किसी को उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो उचित कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेगी। उनको महंत जी को उस दिन भी रोका गया, आज भी वो जबरदस्ती जा रहे थे, आज भी उनको रोका गया और उनको समझाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और दोबारा अगर वो फिर कुछ ऐसा करते हैं तो फिर जो उचित होगा, जो विधि सम्मत होगा, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और देशवासियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी को भी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक बात है। अमरेंद्र जी, मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये उस प्रवृत्ति के होंगे, शायद इसलिए इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है या वो ऐसा करना चाह रहे थे। लेकिन यदि एक जिद भी है इनकी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्यों? यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ यही रहेंगे क्या? बाकी के जो लोग हैं, जो संविधान के अंतर्गत सब हर जाति वर्ग धर्म को रहने का अधिकार है, अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, हर व्यक्ति का एक कहते हैं ना स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी रीति रिवाजों को निभाने का अधिकार, सबको संविधान क्यों बना है? तो मुझे लगता है ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो फिर बाकी लोग कहां जाएंगे? क्यों ऐसी उल जुलूल बात करना?
कि ये वही जुलूल बातें करना, ऐसे जो संत है इनका सम्मान, लेकिन अगर कोई सौहार्द बार बार बिगाड़ता है, ये एक बार की इनकी घटना नहीं है, बार बार करते हैं, इनका संविधान के तहत कानून से कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। अगर देश के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करता है, बार बार देश के खिलवाड़ कोई करता है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई नहीं होगी तो आज प्रधानमंत्री जी पहुंचे, कल को कोई और साधु के वेश में पहुंच के उन्माद बिगाड़ने का काम, माहौल बिगाड़ने का काम कर सकता है, और जिससे देश और प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा। और लगातार आप देख रहे हैं, अभी जब मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने का मामला आया, तमाम जगह उतरे हैं, तमाम जगह रह गए हैं, उतर रहे हैं, कुछ जगह रह भी गए। इस तरह से विवाद बढ़ते जाएंगे। हाँ। और ये विवाद का जड़ पैदा कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाना इनके बस की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष, मैंने कहा है कि भारतवर्ष में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। जब से देश आजाद हुआ सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो बाकी अगर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाकी धर्मों के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? बिल्कुल, इस देश को जाएंगे। पता नहीं ये सोच क्यों। हाँ बिल्कुल, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया। ऐसे लोगों की सोच जो है कि देश को तोड़ने की सोच है, ये देश के खिलाफ बात है, ये देश के संविधान के खिलाफ बात है। और ऐसे लोगों के खिलाफ मुझे लगता है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँ माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कहीं से किसी के खिलाफ ढील नहीं देनी चाहिए। जो कानून तोड़ा, यज्ञ जी कहते हैं, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कानून को हाथ में लेगा। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, अगर कोई यही अगर काम मुस्लिम वर्ग का लोग अगर कोई मंदिर पे जाकर कोई काम कर देता, किसी धार्मिक स्थल पे जाकर करता, तो अब तक देश में माहौल बिगड़ जाता। बिल्कुल, ये लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। सही बात है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है प्रभात जी। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, चाहे लाउड स्पीकर की बात हो, चाहे ये ताजमहल वाला मैटर ही है, दूसरी बार आया है और दोनों बार यही गए थे। उसके बाद जो इनकी प्रतिक्रिया आई है, ये वाकई में माहौल खराब करने की चीज़ है। और एक बात और महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत खुल के बोलूंगी कि आपने भी ये चीज़ कही थी कि ईद का त्योहार है और आप क्यों इस तरह की बात करते हैं। देखिए जो चीज़ें जहां जैसी चल रही हैं, जो चली आ रही हैं, उनको चलने दीजिए। अब आप आज आके यदि ये कह दीजिए कि ताजमहल के बारे में गलत इतिहास बताया गया है, वहां का इतिहास कुछ और है, तो आपको जो भी इतिहास बताना है आप बाद में बताइए, जहां बताना है वहां बताइए। आप इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। और वाकई में देखिए हर व्यक्ति हर एक जैसे सोच का नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी सोच बहुत अलग होती है, या कुछ बिल्कुल कट्टर भी होते हैं, उनको बहुत हर्ट भी हो जाता है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाउड स्पीकर वाली जब ये कुछ चीज़ें हुई, तब मैंने कुछ ऐसे धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया सुनी थी और उनके तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसी बातें आई थी जो अच्छा मैसेज नहीं था। तो होता है, देखिए जब आपके ऊपर कोई बात आएगी तो आपको तकलीफ होगी और आप बोलेंगे। तो आज यदि सीरियसली खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाए, माहौल खराब हो, फिर से दोनों तरफ से कोई चीज़ होने लगे, फिर ये परमहंसाचार्य जी क्या कर लेंगे आके? क्या ये रोक लेंगे? क्या ये बचा लेंगे? कौन पिसेगा? आम आदमी पिसेगा, आम आदमी घायल होगा, पुलिस प्रशासन पर पत्थर चल जाएंगे, लोगों पर पत्थर चल जाएंगे। ये इनको समझ में नहीं आता। राखी जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी बीच में अयोध्या जब गया था, भगवान राम के मंदिर का जब शिलान्यास हुआ था, प्रधानमंत्री आए थे, उसके पहले 2 दिन मैं अयोध्या में रहा और मैं वहां इनके परमहंस जी के कुटिया पे गया। एक छोटा सा इनका कमरा है और वहां उद्दंड रखे हुए ये बैठे रहते हैं, मीडिया को बुलाते रहते हैं, मीडिया से बात करते रहते हैं और इनकी मानसिकता बिल्कुल एक विकृत मानसिकता है, जिसे मैं स्पष्ट कहूंगा। ये सारे संतों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं। अयोध्या के ही संत इनसे कोई नहीं मिलता है और ये बिल्कुल एक अलग टाइप के संत हैं और इनको सिर्फ एक पता नहीं कहां से फुलझड़ी मिल जाती है, एक कोई मुद्दा मिल जाता है जिसपे वो पूरे देश के अंदर अपने आप को सुर्खियों में रहने का उनका एक शौक है और मीडिया से बात करने का शौक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी तौर पर, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे मौलानाओं, सारे धर्मगुरुओं को बुला के जिस शानदार तरीके से हजारों लाउड स्पीकर मस्जिद से उतरवा दिए और कोई क्यों नहीं हुई, कहीं कोई एक आदमी ने क्यों नहीं किया। और आज ईद का पर्व सिर्फ संभल को छोड़ के थोड़ा संभल में 2 गुटों में संघर्ष हुआ और वहां स्थिति सामान्य कर ली गई। बिल्कुल पीसफुल पूरा यूपी जो है एक ईद का पर्व मना रहा है। ऐसे स्थिति में परमहंस जी जिस तरीके से जिद में अड़े थे ताजमहल में जाने की, वहां पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके कहीं ले गई है और उनको छोड़ दिया जाएगा।
मैं बस ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से कि इस तरीके के मानसिक विकृत लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। उनको ये पता लगे, उनको सह नहीं मिलनी चाहिए कि उनको सरकार से क्या कहीं पीछे से बैकडोर से सह मिले और वो दोबारा इस तरीके की हरकत करे। देखिए, सामाजिक सौहार्द बहुत बड़ी चीज है और देश के अंदर लगातार, मैं तो ये कहता हूँ चाहे वो विपक्षी साजिश हो या जो भी हो, इस देश को तोड़ने की जो साजिश हो रही है उस साजिश को बेनकाब करना चाहिए। सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर ही सारी चीजें सामने आती हैं। 370 हटाने के बाद जिस तरीके से माहौल देश में बिगाड़ने का प्रयास लोगों ने किया, अब सीसीए आ रहा है, उसको लेके माहौल बिगाड़ने का प्रयास होगा। तो उससे बचने के लिए ऐसे परमहंस जैसे लोगों को कटघरे में डालना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। और अभी समय नहीं है, अभी दुनिया जो है बारूद के ढेर पे बैठी है, कहीं वर्ल्ड वार की कहीं ना कहीं आहट सुनाई दे रही है। ऐसी स्थिति में घर का आंतरिक कलेश बहुत देश के लिए नुकसानदायक होता है। तो दोनों सभी वर्ग को लोग मिलकर रहे, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। ये पूरा जो प्रकरण है इसका पटाक्षेप जल्दी हो जाना चाहिए और ये दोबारा ना हो। तो इस तरीके की चीजों से पूरा ध्यान देते हुए सरकार कर रही है और करना चाहिए। इसमें कोई संतों का किसी का अपमान नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बना के आप क्या ठीक है, आप सबसे पहले विकासशील भारत बनाइए सभी धर्मों को लेके। तो चलिए, ये पूरी चीज मैं बीच में रोकूंगी प्रभात जी, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, भगवा ताज महंत की जिद, ये ऐसा नहीं होता है। जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक नियम है, आपको उसको फॉलो करना होगा। दूसरी चीज ये कि इस तरह की बात, आज देखिए जो भी हमारे पैनलिस्ट है, किसी ने भी इस बात का समर्थन नहीं किया कि परमहंसाचार्य जी सही है या सही वे में जा रहे हैं, नहीं था ये। और कम से कम आज तो बिल्कुल भी उचित नहीं था कि इस तरह की बयानबाजी करते। प्लीज, ये तमाम चीजें जो हैं, ये वाकई में एक सौहार्द को बिगाड़ती हैं। भारत देश की पहचान, या मैं ताजमहल की बात करूं, वहां की पहचान एक बहुत अलग है। तो कम से कम इस तरह के मैसेजेस से एक कहते हैं ना, उन्माद फैलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और एक अपील भी दोनों ही वर्ग के लोगों को, हर जाति धर्म के लोग यहां पर हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह की चीज क्रिएट करते हैं, वो किसी भी धर्म वर्ग के हों, एकदम से हाइपर कभी भी ना होएं और उस चीज को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसी सोच नहीं रखता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।